बेहद के, बेहद की, परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए एक कदम ऑलमाइटी अथॉरिटी की ओर सीरीज में आज का टॉपिक है निर्बलता हटाओ, शरीर भान में आना अर्थात पिछड़े के पंछी बनना। ठीक है, ये लिया गया है टॉपिक माँ के दिव्य संदेश 1 नवंबर 2024 मतलब आज का। ठीक है, तो समझते हैं। निर्बलता हटाओ, निर्बलता हटाओ क्या अर्थ है? मतलब ये है कि क्या हम निर्बल हैं, ये जानने वाली बात। क्या हम निर्बल हैं? कैसे जानेंगे कि हम निर्बल हैं या नहीं हैं, या निर्बल बन बैठे हैं, निर्बलों के बीच में आकर निर्बल बन बैठे हैं? इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, अगर मान भी लिया जाए कि हम परमात्मा जगत पिता शिव की रचना है, जगत पिता शिव की, तो भी शिव निर्बल तो नहीं है, शिव भी निर्बल तो नहीं है, शिव के पास भी तो शक्ति है। फिर हम निर्बलता आई कहाँ से? निश्चित है कि यह मनुष्य देह जो है, शरीर भान, यही निर्बलता प्रकट कर दी। शरीर भान मतलब शरीर का भाव, मैं शरीर हूँ, इसी चीज़ ने निर्बलता प्रकट कर दी आत्मा की। मैं शरीर हूँ मतलब मैं शरीर के लिए ही जिंदा हूँ, मैं शरीर के लिए ही रहता हूँ, कर्म करता हूँ, पुरुषार्थ करता हूँ शरीर जिंदा रखने के लिए। ये निर्बलता है, शरीर भान है। तो इसी को कहा गया है पिंजड़े का पंछी। पिंजड़े का पंछी जब तक शरीर में है तब तक है, शरीर छूटा उड़ गया। पिंजड़े का पंछी, शरीर छूटा उड़ गया। ठीक है, तो निर्बलता हटाओ। एक और चीज़, इसको और चीज़ें समझते हैं कि जैसे इस समय कलयुग में बहुत सारे विधर्म वाले भी आए हैं, विधर्म वाले आए हैं। विधर्म मतलब विशेष धर्म वाले, विशेष धर्म वाले मतलब जो अपने कोई अपने ही रचयिता को सबकी रचयिता बताने पर तुले हैं कि मेरा गॉड सबसे ऊपर है, मेरा अल्लाह सबसे ऊपर है। ठीक है, ऐसे विधर्म वाले, विशेष धर्म वाले तो किसके पीछे आए हुए हैं? पहले चर्चा किया गया है इस बात पे कि वो पीछे आए हुए हैं ऑलमाइटी अथॉरिटी के। तो ज़रा इस पर थोड़ा सा और चर्चा बढ़ाते हैं कि ऑलमाइटी के पीछे ये विधर्म वाले भी आए हैं, तो क्या सनातनी वाले भी आए हैं? निश्चित है कि जब विधर्मी को पता चल सकता है कि ऑलमाइटी अथॉरिटी आए हैं 100 कला के ऊपर का, तो सनातनियों को भी तो पता चलेगा कि ऑलमाइटी अथॉरिटी इस महाब्रह्मांड में, इस गैलेक्सी में आए हुए हैं, तो वो भी तो आएंगे। वो कहते हैं ना, जब बुराई पहुंचती है तो अच्छाई भी पहुंचती है, क्योंकि जब बुराई तभी पनपती है जब अच्छाई की कमी हो, और जब अच्छाई ज़्यादा होती है तो बुराई पनपती भी नहीं है। लेकिन अच्छाई की कमज़ोर होने पर बुराई पनपती है। ठीक है, तो बापूजी ने एक वीडियो में बताया भी है कि लगभग 160 करोड़, 800 करोड़ में से 160 करोड़ सनातनी
आत्मा जो सनातन को मानती है, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी को मानती है, सनातन है, पक्का सनातन। वो उसमें भी 200 कला के ऊपर का पावर है। वो भी आए हैं, लेकिन वो शरीर भान में आकर सब भूल गए हैं, निर्बल हो गए, निर्बल हो गए कि हम क्या कर सकते हैं। अरे पहले तो जान लो कि तुम शरीर हो भी या नहीं हो। ठीक है, अब वो सब नहीं पता शरीर हो या नहीं हो, लेकिन जब जन्म लिया होगा, ये शरीर देख रहे हो कि जन्म आदमी मनुष्य का कैसे होता है, कब आत्मा गर्भ में आती है, जब देख रहे हो गर्भ में कब आती है, तो फिर अपने आप को क्यों नहीं मानते कि मैं भी इसी तरह आया हूँगा? क्या मैं अलग से थोड़ा ना कहीं आ गया? और वो आया कहाँ से? वो आत्मा आई कहाँ से? वो आत्मा ने शरीर को धारण कैसे की, सोचिए। और शरीर धारण करने के बाद शरीर जितना था उतना ही नहीं रहता, बल्कि शरीर बढ़ता भी है, उसका परिवर्तन भी होता है। बच्चे से किशोर, किशोर से युवा, युवा से प्रौढ़, प्रौढ़ से बूढ़ा, फिर बूढ़ा से फिर देह छूट जाती, जो पहना था उतर गया। तो ये पहन जो लिया हमने शरीर, ये शरीर पहना, उसके पहले कहाँ था ये शरीर? गर्भ में आने से पहले। यही तो प्रमाण करता है कि हमने शरीर पहना है, और इस शरीर को हम बचाने में तुले हैं, जैसे जैसे वो तैसे बचाएं, क्योंकि शरीर भान में इतना है। अरे ये समझ जाएं, ये शरीर भान आपको दुर्बल बना रहा है, हम सभी को दुर्बल बना रहा है, हम सभी सनातनी को दुर्बल बना रहा है। हम शरीर नहीं हैं, नहीं हैं, नोट कर लीजिए। और कैसे जानेंगे हम शरीर नहीं हैं? जब हम अपने आप को आत्मा मानेंगे तभी एक दिन जानेंगे। जब तक अपने आप को हम आत्मा मानेंगे ही नहीं, तब तक हम जान ही भी नहीं सकते कि हम शरीर नहीं है। चलिए एक सवाल आपको देते हैं मन में खोजने के लिए उसका उत्तर, कि जब आप गहरी निद्रा में जाते हैं तो आप कौन होते हैं? तो आप कहाँ होते हैं? क्या आप शरीर में होते हैं? क्या आप शरीर होते हैं? आपको पता होता है कि आपका शरीर है? क्या आपको पता होता है कि आपको मन भी है? सपने भी आते हैं गहरी निद्रा में? तो फिर आखिर गहरी निद्रा में जाते कहाँ हैं? इसको खोजिए, इस सवाल को, प्रश्न का उत्तर ढूंढिए अपने भीतर, तो पाएंगे। आज ढूंढेंगे तो आज ही थोड़ी मिल जाएगा। कोई ऐसा तो कोई ये ब्रह्मास्त्र नहीं है कि आज ही ढूंढेंगे आज ही मिल जाएगा। इसे ढूंढने में लगे रहिए, समय आने पर प्रकट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तो जानना पड़ेगा कि उस समय कौन हूँ। मानना पड़ेगा कि मैं अगर हूँ आत्मा, मैं अगर हूँ आत्मा तो आत्मा ही हूँ ना, क्योंकि मेरे पास शरीर का कोई भान ही नहीं। स्वप्न में भी शरीर, स्वप्न भी शरीर नहीं, स्वप्न रूपी शरीर भी नहीं। तो फिर कहाँ? सुषुप्ति में कहाँ? फिर कौन बचा, कौन शेष है? जब ये जानेंगे तो ही सुषुप्ति के पार तुरिया में पहुंच जाएंगे। तुरिया जो तीनों से परे, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, जो तीनों से पार हो गया, ठीक है, उसे तुरिया कहते हैं। वहीं से समाधि शुरू होगी, ध्यान शुरू होगा। ठीक है, तो फिर निर्बलता किस चीज़ का? निर्बलता आपको इस शरीर में रहने के कारण आ गई है, क्योंकि शरीर का एक लिमिट है। शरीर के तनी सा खरोच लग जाने पर खून आने लगता है, तो समझते हैं कि शरीर अब टिकेगा नहीं क्योंकि खून बह रहा है, इसको जल्दी से मरहम लगाओ ताकि खून रुके।
तो शरीर टिके। ये शरीर, ये देह भान है, यह देह भान है इसको टिकाए रखने का। मैं ये नहीं कहता कि कट जाने पर छोड़ देना चाहिए। अगर इसको बचा रहे हैं तो किसके लिए बचा रहे हैं, इस पे ध्यान दीजिए। इस शरीर को बचा रहे हैं तो किस लिए बचा रहे हैं? क्या भोग करने के लिए या फिर योग करने के लिए? ऑलमाइटी अथॉरिटी के कार्य में सहयोग देने के लिए, इसलिए बचा रहे हैं। आप तय करिए। यह निर्बलता ही है कि शरीर कटने पे या दर्द होने पे शरीर जो बचाया जाता है वो शरीर के लिए ही बचाया जाता है, जिंदा रहने के लिए, कि मैं जिंदा रहूं। लेकिन जिंदा रहने के करना क्या है? भोग करना है। अगर भोग ही करना है तो जिंदा रह के करना व्यर्थ ही हुआ ना, शरीर का इस्तेमाल भी व्यर्थ ही हुआ ना। और यही व्यर्थता आपको शरीर भान में बांध देती है कि शरीर बढ़िया दिखना चाहिए, बढ़िया कपड़े दिखने चाहिए, बढ़िया शरीर पे कपड़े होने चाहिए, जूते होने चाहिए, बढ़िया चश्मा होना चाहिए, घड़ी होना चाहिए। ये सब शरीर भान ही तो है कि इसके लिए तो इसका तो साज श्रृंगार तो कर लिया शरीर का। आत्मा का कैसे करेंगे? आत्मा के लिए क्या करेंगे? कुछ पता है? तो निश्चित ही यह दुर्बलता है कि आपने शरीर को ताकतवर बना रहे हैं, आत्मा को पता ही नहीं। आत्मा को ताकतवर कैसे बनाएंगे? आत्मा पहले से ताकतवर है, उस पर परत आपने शरीर की बिठा दी। आपने अपने आप को शरीर मान लिया, शरीर को ही बैठा दिया आत्मा के ऊपर। अब वो आत्मा भी चुप साइलेंट, वो तो साक्षी हो जाती है जैसे परमात्मा साक्षी हो जाता है, वो भी साक्षी हो जाती है। भैया जो करना है करो, ये कहती है। जैसे परमात्मा कहते हैं ना, मन मना भाव, जो मन करे वो करो। जहाँ तुम्हारा मन लगे वहाँ मन लगाओ, मन मना भाव। लेकिन ये भी कहते हैं कि मन मुझ में लगाओ, इशारा भी देते हैं कि मन मुझ में लगाओ। तो समझ में आना चाहिए कि मन कहाँ लगाना है, यह भी ध्यान में रहे। तो निश्चित है ऑलमाइटी अथॉरिटी को पर ही मन लगाना चाहिए, उसे ही ढूंढना चाहिए, 160 करोड़ सनातनी को। फिर देखिए परम शांति से परिवर्तन इतनी आसानी से हो जाएगा। जैसे रात को सोए और सुबह उठे तो सब परिवर्तन हो गया, ऐसा लगेगा। सबको अपनी माया जाते हुए दिखेगी। माया, सभी कहेंगे माया चली गई, केवल आत्मस्वरूप आत्मा ही आत्मा बची। सब एक समान आत्मा दिख रहे हैं। हाँ, लेकिन कोई बड़ा ज्योति, कोई छोटा ज्योति सब, क्योंकि उनकी कैपेसिटी नहीं है। बड़े ज्योति की आगे छोटे ज्योति की कैपेसिटी नहीं है, लेकिन है। जिस तरह से गैलेक्सी में सूर्य कोई बहुत बड़ा सूर्य है, कोई हमारे सूर्य के बराबर सूर्य है, तारा है। कोई बहुत बड़ा तारा है, कोई छोटा तारा है, सब है, सब एग्जिस्ट करते हैं, सब सूर्य ही कहलाएंगे, सभी तारा ही कहलाएंगे। उसी तरह आत्मा भी उसी तरह है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने समझ लिया कि निर्बलता शरीर भान होने की वजह से आ जाती है। तो फिर क्या करना रहेगा? फिर वो ऑलमाइटी अथॉरिटी योग लगा के आत्मस्वरूप में स्थित होना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ, ये पक्का करना पड़ेगा। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि भी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और मेरा मन बुद्धि संस्कार पे मेरा अधिकार है। मैं जैसे चलाना चाहूँ वैसे चलेगी, मैं इसका रथी हूँ।
जिधर मैं ले जाना चाहूँगा उधर ये जाएंगी। ये बल आत्मबल कहलाता है। इसे प्रकट करने की ज़रूरत है सभी सनातनियों को। परम शांति उतारने की ज़रूरत है परम धाम से, बेहद की कला के परम धाम से। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नया टॉपिक नए वीडियो में, तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो